शैतान का घर जहन्नम और हजरत आदम का घर कर दिया जन्नत। क्या कर दिया हजरत आदम का घर। अब आगे बढ़ो, अब जरा तकरीर मेरी आगे बढ़ेगी, अब तवज्जो करो। वहां आना चाहता हूं जहां मैं लाना चाह रहा था। अब हजरत आदम जन्नत में रह रहे हैं। जन्नत में खाने की सहूलत, पीने की सहूलत, सोने की सहूलत, रहने की सहूलत, उठने की सहूलत, बैठने की सहूलत। जन्नत तो जन्नत है, वहां की हर चीज लज्जत से पुर है। जन्नत के खाने यहाँ के खानों से आला। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान। जन्नत में कोई बदसूरत ना होगा, सब खूबसूरत। जन्नत में सब सेहतमंद, कोई बीमार ना होगा। जन्नत तो जन्नत ही जन्नत है। वहां तो सलामन सलामा के नारे होंगे, हर जगह सलामती होगी। इतनी अच्छी जगह, तब भी हजरत आदम बोले मौला दिल नहीं लग रहा। अब सुनिए, वही आना चाह रहा हूँ कि शादी क्या है, इसकी अहमियत समझो। जी जी मुफ्ती साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ शादी क्या है। नौजवानों, इसकी अहमियत समझो। लोगों ने समझ लिया फर्नीचर का नाम शादी है, कार का नाम शादी है, जोड़े का नाम शादी है, जहेज का नाम शादी है, खाने का नाम शादी है। नहीं, आदम से पूछो जन्नत में रह रहे हैं, कह रहे हैं दिल नहीं लग रहा। इसका नाम शादी। अब सुनो, दिल नहीं लग रहा। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें 5 स्टार होटल में छोड़ दिया जाए ना, तो मियाँ गांव को याद भी ना करोगे। अरे मियाँ हटा यार, तमाम धूल धानी आती थी, इधर अब्बा चीखते थे, उधर अम्मा मजा आ रहा, मार तमाम खाने खाने। 5 स्टार होटल, हेलीकॉप्टर रखा होता वहां आने जाने के लिए। 5 स्टार होटल में उसकी छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ होता, कहीं आने जाने के लिए सुविधा है उसकी। इतना हाई फाई उसका इंतजाम होता, 5 स्टार। और अगर तुम ये कहोगे मुझे चाहिए अमेरिका का खाना, तो अमेरिका वाला मिलेगा। तुम कहोगे नहीं 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 मुझे चाइना वाली डिश चाहिए, तो चाइना का खाना मिलेगा। आप कहोगे नहीं साहब मुझे तो सऊदी अरबिया के जो शेख खाते हैं वो वाला चाहिए, वो मिलेगा। ये उसकी सुविधाएं हैं। एक रात के हम 5 लाख रुपए जाते हैं उसमें, समझ रहे हैं आप। हाँ, हम तुम जैसे भाइयों की तो जमीन 2-4 रातों में निकल लेगी, बात है कि नहीं है। हम लोग तो सोच ही सकते हैं, जाता तो है नहीं मगर चलो सोच तो सकते हैं। तो 5 स्टार होटल में कितने मजे हैं मुझे बताइए, मजे ही मजे हैं। गार्ड होंगे, गार्ड, वहां पर गार्ड लगे हैं आपके लिए। मगर जन्नत में जरा गौर करो, उससे भी आला है लोगों, जो तुम्हारा जहन में नहीं आ सकता। जन्नत में तो अल्लाह ने इतने ऐशो आराम रख दिए। क्या देना, सुभान अल्लाह। यार ये तो मैंने बयान कर दिया कि ये होगा ये होगा 5 स्टार होटल में। जन्नत में तो मियाँ जो हकीकत होगा वो तो देख के ही पता चलेगा। जबान इस काबिल नहीं कि बयान कर दे उस मजे को। थोड़ा सा मजा बता दूं जन्नत का, थोड़ा सा बता दूं मैं। जन्नत की जो हूर होगी, हूर जन्नत की जो जन्नतियों को दी जाएगी उनकी खिदमत के लिए, गोया के जन्नत की वो बीवी होगी उनकी जन्नत में। जैसे दुनिया में बीवियां होती है ना, ऐसे ही जन्नतियों की वो जन्नत में बीवी होंगी, हूर है। मालूम है कितनी खूबसूरत होगी। अगर सुई के नाके में जन्नत की हूर अपना हुस्न का जलवा दिखा दे ना, तो पूरी दुनिया बेहोश हो जाए। जरा गौर कर लो कितनी खूबसूरत होगी, मगर मिलेगी जब किसी की बेटी को है तक क्या ना गए होगे। जब यहाँ तका होगा, गलत निगाहें डाली होंगी, तो वो हुस्न वाली वहां न मिलेगी। यहाँ निगाहों की हिफाजत की होगी तो अल्लाह वो हुस्न वाली तुम्हें अता करेगा। ए मेरे बंदे, अपनी निगाहों की हिफाजत करके आया था, ले मैंने हुस्न वाली हूरों को रखा है। ये हूरें तेरी खिदमत के लिए मामूर है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत खूब। भाई तकरीर बहुत अच्छी हो रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं, अच्छा माशाअल्लाह। आप सुनते रहें, एक आदमी भी उठ के न जाए। नारे का ठेका हमारे चच्चा को दे दिया, बहुत नारा लगा रहे हैं। ये अल्लाह सलामत रखे इन्हें। नहीं, काम की बात है यार। ये तुम में से भी तो कोई लगा सकता था, मगर तुम नारा नहीं लगा रहे हो। कोई बात नहीं, नारा ना लगाओ, सुनते रहो। सुभान अल्लाह। दूल्हा मियाँ सुनने, दूल्हा मियाँ बैठे चले गए। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो आप सुनते रहो। अब तकरीर जो मैन जहां मैं लाना चाहता था वहां आ गई। अब तकरीर शादी का मतलब समझो यार। जन्नत में रह रहे आदम,
यार कितने मजे की होगी जन्नत। लोगों आदम रह रहे हैं जन्नत में, वो कोई है भी नहीं हो। अच्छा जन्नत में कितने भी लोग होंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होगी, ये भी सुन लीजिए। जी जी। आदमी ये ना सोचे यार इतने लोग जाएंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये दुनिया के घर हैं जो तंग पड़ जाते हैं, उसमें कितने भी लोग चले जाएंगे तो वो ऐसे ही रहेगी जैसे उसमें लोगों का होना ना होना, जितने लोग जाएंगे उतने उसमें ऐसा नहीं है भीड़ या रश होगा, वो ऐसे नॉर्मल रहेगी जैसे होती है। हाँ, वो तो जन्नत में खूबी ये भी होगी कि जितनी जरूरत होगी वो इतनी कुशादा हो जाएगी। जन्नत का जो दरवाजा होगा ना, एक बाजू होते हैं, वो चौखट होती है, चौखट के बाजू होते हैं जी। इस बाजू से चौखट के और इस बाजू तक की चौड़ाई बता दूं कितनी होगी। तेज रफ्तार घोड़ा 500 बरस तक जब भागेगा तेज रफ्तार तो इस बाजू से इस बाजू तक पहुंचे। ये है जन्नत के बाजू की दरवाजे की चौड़ाई। तो फिर जन्नत के कितने दरवाजे हैं और फिर आलम क्या होगा जन्नत का। टेंशन मत लेना मौलाना, सब चले गए जन्नत में। बात बात तो सोचते भी होंगे या अल्लाह सब चले गए तो कोई भीड़ भाड़ में ना फंस जाऊं वहां भी। आदमी सोचता होगा कि वहां भी कुछ बड़ा सा बंगला एक तरफ को मुझे अलग ही मिल जाए तो लोगों वहां की भीड़ भाड़ ही नहीं होगी। वहां तो हर आदमी सलामती में होगा, वहां कोई रश नहीं, कोई जाम नहीं होगा, कुछ नहीं। ये जो दुनिया है ना, इस जैसी 1 लाख दुनिया और बने और बन के जन्नत में चली जाए तब भी जन्नत तंग नहीं होगी, इसलिए कि जन्नत को बनाने वाला खुदा है। अच्छा एक बात बता दूं, जन्नत की मिसाल, अल्लाह ने दिमाग बनाया। कितना बड़ा दिमाग तुम्हारा कोई बता सकता? इतना होता होगा, इतना ही होगा, अंदर से निकालो तो इतना ही होगा। इतना है दिमाग आदमी का। कितना भाइयों? इतना है ना। इसमें कितनी चीज आ जाती है। आज तक दिमाग भरा? बताइए मुझे, भरा? आज तक कोई एक आदमी पूरी दुनिया में मिला कि मेरा दिमाग भर गया? जितना इसमें डालो इतना ही और खुलता चला जाता। आदमी कहता मशवरा वकील साहब से लो, क्यों? इनकी दिमाग में तो तमाम किताबें भरी पड़ी हैं, जिसका खाली है उससे ले ले मशवरा। बात है कि नहीं है? तो कहता नहीं मौलाना मशवरा यही अच्छा देंगे। बात है कि नहीं है? फतवा मौलवी से पूछता, भाई उसका तो भरा पड़ा खुद किताबें भर भर के, खाली वाले तो पूछ रहे नहीं मौलाना फतवा यही अच्छा देगा जो पड़ा हुआ। तो दिमाग अल्लाह ने ऐसा बनाया जितना भरो उतना ही काम का हो जाता है। इतने बड़े दिमाग का जब इतना बड़ा ये हाल है तो जन्नत तो इतनी बड़ी है, इसके बाजू से दूसरे बाजू तक 500 बरस तक लगेंगे घोड़े को भागने में, तो फिर जन्नत का हाल क्या होगा? मगर आदम उस जन्नत में रह रहे हैं, कह रहे मौला मन नहीं लग रहा। हाय हाय हाय, शादी की अहमियत समझो लोगों। खाली फर्नीचर को शादी समझ लिया, खाली कार को समझ लिया। आज के बाद कान खोल के